मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आपके लिए आपके ही पसंद का टॉपिक ले आया हूँ। मेरा एक पुराना 6-7 साल पहले का वीडियो बहुत वायरल है। औंप नक्षत्र स्वामी के बारे में जानने की जिज्ञासा, जिसमें आज तक लोग सर्च करते रहते हैं और व्यू बढ़ रहा है। मैंने इस बीच भी एक वीडियो दिया था, उस पर भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज उसी से रिलेटेड वीडियो है। वीडियो का शीर्षक है सब स्टार माने उप नक्षत्र। नक्षत्रों का नाम आप सुने होंगे, राशियों का सुने थे पहले। उप नक्षत्र का नाम केवल केपी ज्योतिष से शुरू हुआ। तो सब स्टार आमलिक उप नक्षत्र का अध्ययन करके ज्योतिष में निपुण बनिए, ये हमारा शीर्षक है। और बिकम एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी बाय स्टडिंग सब स्टार। जी हाँ मित्रों, तो टॉपिक है, इसी पे आज बात करना है। और ये भी बताऊंगा कि सब स्टार लॉर्ड को कैसे खोजें। बहुत से लोगों का प्रश्न है सब स्टार लॉर्ड की उपयोगिता क्या है, और बिना सब स्टार लॉर्ड के बिना सब स्टार, उसके बाद लॉर्ड तो होता ही है, उस पर भी बात करें। बिना सब स्टार के, बिना उप नक्षत्र के ज्योतिष का ज्ञान ही अधूरा है। कोई फलादेश सही संभव नहीं है। तो आइए उसी विषय पर बात करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक राशि होती है जो 30 अंश की होती है, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, अर्थात 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, और पुराना नियम है 3 अंश 20 कला माने एक चरण। तो इस तरह से 30 अंश होकर के 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 13 अंश 20 कला होता है। इसका मान इस तरह से समझिए कि एक अंश में 60 कला और एक कला में 60 विकला, ये जान लीजिए आप। जब 13 अंश 20 कला हम कहते हैं, चूँकि यहाँ गुणा जोड़ घटाना करना है, तो 13 अंश 20 कला को हम कला में बदल लेंगे। 13 अंश बराबर 13 गुणे 60 बराबर 780, और 20 कला उसमें जुड़ गया तो 800 कला। मतलब एक नक्षत्र का मान 800 कला है। इसी को मान के चलिए, इसी को 13 अंश 20 कला का, और उसी पर चर्चा होगी। देखिए, हमारे कृष्णमूर्ति पद्धति में गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही नवीन खोज किया है। उसके आधार पर पुरानी ज्योतिष, प्रचलित ज्योतिष और इस ज्योतिष में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। फलादेश का सारा सिस्टम बदल गया, और ये टोटल साइंटिफिक है। इसको मैंने भी अपनाया, जबकि 28 साल उसी पुरानी ज्योतिष को ही मैं देखता पढ़ता रहा। काफ़ी अध्ययन और जानकारी है, तो उस पर नहीं जाऊँगा, विस्तार से बहुत बार कह चुका हूँ। मेरा मतलब ये है कि 27 नक्षत्र होते हैं, और हर नक्षत्र को केपी में या गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने 9 भागों में बांट दिया। पहले भी नक्षत्रों को 4 चरण में बांटा जाता था। एक राशि का 9 चरण हो जाता था, 9 अंश हो जाता था। 3 अंश 20 कला माने 9 अंश। लेकिन उससे भी वैज्ञानिक पद्धति ये है कि उसमें 3 अंश 20 कला के पीछे कोई विज्ञान नहीं था, लेकिन इसमें नक्षत्रों को जो उप नक्षत्र में बांटा गया, उसके पीछे विज्ञान छिपा है। आप सभी जानते हैं कि अश्विनी से लेकर के और रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं, और ग्रहों का क्रम होता है केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनिचर और बुध। ये सभी कुल 120 वर्ष इनका महादशा काल होता है। उसमें अंतर प्रत्यंतर आप जानते हैं। तो इसी क्रम में जो वर्ष मिले हैं दशा के, और जो इनका सीरियल है, इसी क्रम में इसमें बांटा गया है 9 भागों में एक नक्षत्र। अर्थात 800 कला को 9 भागों में बांटा गया, लेकिन बराबर नहीं। उसमें 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला बराबर। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है। इसमें इस तरह से है कि केतु का अगर 120 वर्ष में 7 वर्ष है, तो 800 कला में कितना उप नक्षत्र, मतलब एक नक्षत्र को 9 भाग, और 27 नक्षत्रों का 243 भाग हुआ। लेकिन चूँकि राशियों का जब विभाजन करना हुआ, तो एक ही उपनक्षत्र 2-2 राशियों में आने लगा,
तो 6 बिंदु और बढ़ गए। इस तरह से 249 की संख्या बनी उपनक्षत्रों की, और उसी 249 के आधार पर होरारी प्रश्न कुंडली, मतलब 1 से 249 तक की प्रश्न कुंडली गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने बनाया, तैयार किया, उसका सूत्र दिया। और जैसे आप जन्म कुंडली द्वारा फलादेश करते हैं, वैसे प्रश्न कुंडली द्वारा सटीक फलादेश मिलता है, भावों का, ग्रहों का और दशाओं का। तो मित्रों, बहुत ही सटीक पद्धति है। अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि कैसे सर्च करें। बहुत आसान विधि है। अब देखिए, जैसे 100 केतु की 7 वर्ष है, तो 120 वर्ष में केतु को 7 वर्ष मिला है, आप जानते हैं। तो 120 वर्ष में ही पकड़ लीजिए 7 वर्ष मिला, दिखाई दे रहा। तो 800 कला में कितना मिला? 800 गुणे 7 बटे 120। इसको काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 बीसहियाँ यहाँ हो गया, 20 सते 140 हो गया। 140 में 3 का भाग देंगे। अभी देखिए, 3 का भाग दिया तो कितना हुआ? 3 चौके 12, फिर 2 बचा, फिर 20 आया, 3 6 का 18, फिर 2 बचा, अब 3 से कम हो गया तो 46 कला हो गया। 800 कला 46 कला, और ये 2 जो बचा है भी कला ही बचा। इसमें फिर 60 का गुणा कर दीजिए, बिकला कर लेंगे। 60 दूनी 120, और 3 का भाग देंगे 120 में तो 40 हो जाएगा। अर्थात इसी पद्धति से 46 कला 40 बिकला। देखिए, केतु का वर्ष हुआ 0 अंश, 46 कला 40। इसी तरह से अन्य ग्रहों का आप निकालेंगे। 120 वर्ष में शुक्र का 20 वर्ष, तो 800 कला कितना? तो उसका आएगा 2 अंश 13 कला 30 बिकला। इस तरह से 9 ग्रहों का आप निकाल सकते हैं। हमने यहाँ दिया है केतु का 7 वर्ष, 0 अंश 46 कला 40 बिकला। शुक्र का 20 वर्ष, 2 अंश 13 कला 20 बिकला। सूर्य का 6 वर्ष, 0 अंश 40 कला केवल बिकला नहीं है। चंद्रमा का 10 वर्ष है, 1 अंश 6 कला 40 बिकला। मंगल का 7 वर्ष है, 0 46 40 इसलिए है। केतु का भी 7 वर्ष है। देखिए, राहु का 18 वर्ष है, केवल 2 अंश है, 0 0 कला बिकला। बृहस्पति का 16 वर्ष है, 1 अंश 46 कला 40 बिकला। और शनिश्चर का 19 वर्ष है, तो 2 अंश 6 कला 40 बिकला। बुध का 17 वर्ष है, तो 1 अंश 53 कला 20 बकला। कुल 120 वर्ष, कुल जोड़ने में 13 अंश 20 कला आ गया। इस तरह से आप 9 ग्रहों के उपनक्षत्र फिक्स हो गए, इतना इनका मानक है। और उसी आधार पर, जैसे मान लीजिए मेष राशि है, मेष में अगर पहला नक्षत्र केतु का आता है, तो केतु को पहले 46 40 मिल जाएगा, और उसमें फिर 2 13 20 जोड़ देंगे। फिर शुक्र का हो जाएगा 46 40 से, और जो 2 13 20 जोड़ने पर फिर सूर्य का हो जाएगा, जो जोड़ के आया उसमें 40 कला। इस तरह से जोड़ के 9 ग्रहों का उपनक्षत्र बना। फिर शुक्र का उपनक्षत्र आया, उसी में शुक्र का जितना मान है उतना जोड़ के सूर्य। इस तरह से कुल 243 और प्लस 6 जो राशियों में इधर उधर संख्याएं बनी। इस तरह से 249 संख्याओं का निर्माण हुआ, और उन 249 संख्याओं के आधार पर प्रश्न कुंडली तैयार करके जन्म कुंडली की तरफ फलादेश कर सकते हैं। मित्रों, ये विस्तार था। इसको और सरल बनाने के लिए अगर आप इस तरह से निकालेंगे कि 120 वर्ष में 800 कला होती है, मैंने 13 से 20 कला को 120 वर्षों में बांटा गया, तो 120 वर्ष में 800 कला, तो 1 वर्ष में कितना? तो 1 वर्ष का उसी गुणा भाग से आप निकालोगे तो आ जाएगा 6 कला 40 में। अब 1 वर्ष का निकल गया तो केतु का निकालना 7 वर्ष का, 7 का गुणा कर दो। सूर्य का 6 वर्ष का निकालना 6 का गुणा, इसी 6 40 में। और कला विकला का मान समझ लो, बहुत ईजी गोइंग आप उपनक्षत्र निकाल सकते हो। तो मित्रों, इसी तरह से उपनक्षत्रों को निकाल के इनका विभाजन हुआ है।
बेहतर यही होगा, अच्छा सॉफ्टवेयर रखिए अगर लैपटॉप चलाते हैं तो बढ़िया ऐप कोई देख लीजिए KP का, उसके द्वारा आपका समस्या ईजी हो जाएगा। पहले मैं भी मैन्युअली करता था, लेकिन अब मेरे लिए आसान है। तो मित्रों, उपनक्षत्रों को इस तरह से बांटा गया। प्रश्न कुंडली के महत्व को आप समझते हैं। कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर आप संख्या जातक से बुलवा लीजिए परीक्षक से, और उसकी संख्या डाल के लैपटॉप में अपने सिस्टम में उसका जवाब आप दे सकते। दूसरा विषय है ग्रह और भाव का फल। यही उपनक्षत्र है, इनके द्वारा आप प्रारब्ध में क्या लेके आए हो भाग्य में अपने। ये जो कस्पल सब लार्ड हैं, कस्पल सब स्टार है, उसके लार्ड से देखा जाता। मान लीजिए 12 भाव हैं, उसमें हमने 1-2 ग्रहों को रखा है। मान लीजिए सब स्टार को हम देख रहे हैं, पंचम का सब लार्ड माने उपनक्षत्र स्वामी। यहाँ क्योंकि उपनक्षत्र है तो उनके कोई स्वामी होंगे, वो ग्रह ही होंगे, तो ग्रह पर फल दिया गया है। मान लीजिए पंचम का सब स्टार लार्ड चंद्रमा है। अब चंद्रमा से देखना पंचम भाव, भाग्य में आपके संतान सुख है कि नहीं। हमने बार बार बताया है कि 5, 2, 11 संतान के लिए है। अगर 5, 2, 11 आया होगा तो संतान होगी सर। तो चंद्रमा में देखो 11 आ गया है, तो 11 ही काफ़ी है। 5, 2, 11 में से कोई भाव संतान सुख है। इस तरह से और भी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी, लेकिन हम स्टार सब स्टार माने उपनक्षत्र से। अब मान लीजिए द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है। उपनक्षत्र तो होगा कोई, उसका स्वामी मंगल है। तो मंगल में आया है 11, 4, 9, 7, 2, 11, अर्थात धन की स्थिति देखने के लिए 11, 7, 2, 9 सब आया। चौथा भी आया, चौथे से आप भूम भवन वाहन जानते हैं। मंगल भूमि का कारक है, अर्थात भूमि का कारोबार करके धन मिलेगा। 2, 7, 11 आ गया। 7वां माने व्यवसाय है, व्यवसाय से भी धन मिलेगा, पत्नी से भी धन मिलेगा। 11, 2, 11 आ गया, अर्थात यह व्यक्ति धनी होगा। अब ये तो 12 भाव को आप प्रथम के सब लार्ड से आप जान सकते हो, आय कितनी होगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तृतीय के सब लार्ड से भाई बहन के बारे में जान सकते हो। चौथे से आप शिक्षा माता जान सकते हो, भू भवन वाहन। इस तरह से 5वें संतान जान सकते, 6वें से नौकरी जान सकते हो, 7वें से पति पत्नी का सुख जान सकते हो, 8वें से चोट दुर्घटनाओं तमाम, 9वें से धर्म भाग्य पिता, 10वें से कर्म राज्य पक्ष शासन, 11वें से सार्वत्रिक लाभ और 12वें से व्यय और हानि। ये भाव 12 आप जानते हैं। अगर मैं विस्तार से बताऊं तो 12 भाव का 12 दिन लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हम बना नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है, हम समझाने के लिए समझा रहे। अब दूसरा विषय आप आइए, ग्रह को देख लीजिए। जैसे उसमें कस्पल, जब भाव कुंडली देखनी होती है तो कस्पल सब स्टार लार्ड को देख, अर्थात भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखा था। प्रथम द्वितीय तृतीय का उपनक्षत्र स्वामी का है, और उस उपनक्षत्र स्वामी के नक्षत्र है, इसको देखा। उसमें द्वितीय खंड ने, लेकिन कोई ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कैसे फल देगा, क्या फल देगा, उसको भी उपनक्षत्र स्वामी उपनक्षत्र प्रभावित करता है। अर्थात उपनक्षत्र का हमने यहाँ उपनक्षत्र ही दिया है, स्वामी तो सभी राशि नक्षत्र उपनक्षत्र के होते हैं। जैसे यहाँ 2 ग्रह दिया हमने, सूर्य में है 8, 1 भाव स्वयं में, बुध के नक्षत्र में 7, 2, 11। हमने बार बार बताया नक्षत्र के माध्यम से अगर धन का भाव आया हो तो धन की स्थिति अच्छी है, अर्थात 2, 11 आया। 2, 6, 11, 10 जो भी आया हमने, इसका उपनक्षत्र स्वामी राहु है। राहु में देखिए 2, 10 आया, 2, अर्थात उपनक्षत्र जो है उपनक्षत्र स्वामी ही सपोर्ट कर रहा है। सूर्य का नक्षत्र इसके माध्यम से, अर्थात सूर्य की दशा में इसको धन मिलेगा। इसी तरह से बृहस्पति है, बृहस्पति में स्वयं से 3, 5, 8 है, लेकिन बुध के माध्यम से 7, 2, 11 है। उसका उपनक्षत्र सूर्य है जिसमें 8, 1 तो है, लेकिन उसके नक्षत्र स्वामी बुध है जिसमें 7, 2, 11, अर्थात बृहस्पति में भी धन है। बृहस्पति में 5, 11 भी है, इसमें भी 11, हेल्थ भी है, वेल्थ भी, 8वां भाव भी है, तीसरा भी है, 8वां इसमें भी, 8वां
अर्थात कुछ स्वास्थ्य हानि, कुछ चोट, कुछ दुर्घटना, ये भी संभव है। तो इस तरह से हम अभी एक वीडियो देंगे कि ग्रह का सुख दुख का फल कब कैसे ज्ञात हो, ये भी बताएंगे। लेकिन आज इतना जानिए कि प्रश्न कुंडली हो, चाहे लग्न कुंडली हो, चाहे जन्म कुंडली हो, बिना उपनक्षत्र के जानकारी के आप कुछ नहीं कर सकते। तो उपनक्षत्र को कैसे खोजें, कैसे सेट करें, और भाव कुंडली देखना हो, चाहे ग्रहों का देखना हो, सब पर हमने विस्तार से बताया। अब भाग्य और समय दोनों का तालमेल कैसे बैठाएंगे, उपनक्षत्र ही बैठाएंगे। दूसरा विषय, दशा, ग्रह का दशा फल बिना उपनक्षत्र के सपोर्ट से सही नहीं बैठेगा। और जन्म समय के संशोधन, जन्म का समय 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 संशोधन करना है तो उसमें बिना उपनक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी, जो उनकी 4 स्टेप थ्योरी है, राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र, उपनक्षत्र, इसको जानना पड़ेगा। तो मित्रों, उपनक्षत्र पूरी तरह से हर जगह समाया हुआ है, जैसे प्राण वायु है, वायु है, पवन है। इसी तरह पंच तत्व की तरह उपनक्षत्र कुंडली में और फलादेश में और ज्योतिष का कोई भी प्रेडिक्शन हो, उसमें बिना उपनक्षत्र के अध्ययन से, बिना उसमें कुशल हुए, प्रवीण हुए, निपुण हुए, तो उसको समझिए और भी रीडिंग करिए, और भी वीडियो मैंने दिया, उसको भी समझिए, इसमें निपुण होइए और निपुण होकर के ज्योतिष में निपुण होइए। बहुत बहुत लाभ होगा आपको। और बिना उपनक्षत्र और नक्षत्र और उपनक्षत्र को जाने, जो भी फल आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब पे, जो भी वीडियो वायरल हो रही है, सब अधूरे हैं और उस पर आप विश्वास करो, आपकी मर्जी। मैं तो यही राय दूंगा कि विश्वसनीय नहीं। अब मित्रों, देर हो रहा है, लंबी वीडियो हो गई है, इसको पूरी तरह से आप पढ़ सको, थोड़ा 1 सेकंड का समय दिया। हम आज का टॉपिक यही बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।